लेजर से चश्मा हटाने की सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजीज एपिकॉन्टूरा और ट्रांसपीआरके में क्या डिफरेंस है? एपिकॉन्टूरा और ट्रांसपीआरके दोनों ही एडवांस्ड फ्लैपलेस विजन करेक्शन टेक्निक है। दोनों प्रोसीजर्स कॉर्निया को रीशेप करके विजन इंप्रूव करते हैं, लेकिन इनका मेथड, सेफ्टी, हीलिंग टाइम और फाइनल रिजल्ट काफी अलग होते हैं। आइए इन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इन दोनों के प्रोसीजर को समझते हैं। एपिकॉन्टूरा दो तरीके से होता है। एपिकॉन्टूरा विच इज अल्कोहल बेस्ड। इसमें सबसे पहले आंख की ऊपरी लेयर यानी एपिथेलियम को अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से हटा दिया जाता है। इसके बाद लेजर से कॉर्निया को रीशेप किया जाता है ताकि नंबर ठीक हो सके। ये प्रोसेस पीआरके का ही एक वर्जन है जिसमें पीआरके के साथ साथ कॉर्नियल पॉलिशिंग करी जाती है। दूसरा है एपिकॉन्टूरा स्ट्रीमलाइट। ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें अल्कोहल का यूज नहीं होता, बट ये भी 2 स्टेप प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेप में लेजर से डायरेक्टली एपिथेलियम को हटाया जाता है और फिर सेकेंड स्टेप में लेजर से नंबर भी करेक्ट किया जाता है। यानी प्रोसेस थोड़ा ज्यादा स्मूथ और सेफ होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एपिकॉन्टूरा। ट्रांसपीआरके इन दोनों से एक कदम आगे की टेक्नोलॉजी है। ये कंप्लीटली टचलेस और सिंगल स्टेप प्रोसीजर है। इसमें ना तो अल्कोहल का यूज होता है ना 2 स्टेप प्रोसेस। सिर्फ एक स्टेप से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ये पूरा प्रोसेस मशीन कंट्रोल्ड और हाई प्रिसिजन से होता है। सेफ्टी एंड एक्यूरेसी की बात करें तो एपिकॉन्टूरा में अल्कोहल का यूज होने की वजह से सरफेस थोड़ा रफ हो सकता है, जिससे लेजर की एक्यूरेसी कम हो सकती है। इसके अलावा अल्कोहल के इफेक्ट से पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट या बर्निंग सेंसेशन भी क्रिएट हो सकता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, जिससे पेशेंट को नॉर्मल से ज्यादा पेन और जलन होती है। ट्रांसपीआरके एक एडवांस्ड अल्कोहल फ्री एंड नो टच सरफेस एब्लेशन टेक्निक है जो कॉर्नियल एपिथेलियम की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करता है। क्योंकि इसमें अल्कोहल या किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता, स्ट्रोमल सरफेस काफी स्मूथ रहता है, जिससे लेजर की डिलीवरी पैटर्न ज्यादा प्रिसाइज और यूनिफॉर्म होता है। इसका रिजल्ट होता है बेटर रिफ्रैक्टिव एक्यूरेसी और फास्ट एपिथेलियम हीलिंग। टचलेस होने के कारण पेशेंट कंफर्ट भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है और एपिथेलियम ट्रॉमा या इन्फ्लेमेशन का रिस्क कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिकवरी फास्ट होती है। तो बात करते हैं रिकवरी टाइम एंड हीलिंग एक्सपीरियंस। एपिकॉन्टूरा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका हीलिंग टाइम है। अल्कोहल का यूज एपिथेलियम को टेम्परेरी डैमेज और अनइवन कर देता है, जिससे दोबारा स्ट्रेंथन होने में 10 से 20 दिन तक लग जाते हैं। इस दौरान पेशेंट को इरिटेशन और लाइट सेंसिटिविटी जैसे सिम्टम्स फील हो सकते हैं। एपिकॉन्टूरा स्ट्रीमलाइट में हीलिंग थोड़ा जल्दी होता है क्योंकि अल्कोहल यूज नहीं होता, पर फिर भी 2 स्टेप होने की वजह से एपिथेलियम रीजनरेट होने में कुछ दिन लगते हैं। ट्रांसपीआरके में क्योंकि सरफेस ज्यादा नेचुरल रहता है और अल्कोहल यूज नहीं होता, तो हीलिंग कंपैरेटिवली फास्टर और स्मूदर होती है। ज्यादातर पेशेंट को 5 से 7 दिन में रिलीफ मिल जाता है और वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। डिस्कम्फर्ट भी काफी कम होता है। इसके बाद बात करते हैं विजन रिजल्ट एंड क्लैरिटी की। एपिकॉन्टूरा में 22,000 पॉइंट्स को स्टडी करते हैं और एब्रेशन रिमूवल के साथ विजन क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लेजर एक्यूरेसी अल्कोहल के इम्पैक्ट से थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है। मोस्ट पेशेंट को अच्छी विजन मिलती है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी और शार्पनेस थोड़ी वेरी कर सकती है। वहीं ट्रांसपीआरके में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा कॉर्नियल पॉइंट्स को स्कैन करके आई की एग्जैक्ट मैपिंग की जाती है। उसके बाद लेजर से हाई प्रिसिजन पॉलिशिंग की जाती है। रिजल्ट होता है सुपरविजन, यानी कि पहले से भी बेहतर विजन क्लैरिटी, बेहतर कॉन्ट्रास्ट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। कॉस्ट की बात करें तो दोनों प्रोसीजर की मार्केट प्राइस अलग होती है। जनरली एपिकॉन्टूरा 30,000 पर आई पे होता है, जबकि ट्रांसपीआरके 40,000 पर आई पे, पर लेकिन आई मंत्रा में हम अपने पेशेंट को ट्रांसपीआरके भी 30,000 पर आई में ऑफर करते हैं, यानी सेम प्राइस में बेटर टेक्नोलॉजी और फास्टर रिकवरी। तो इंतजार किस बात का है? अपना फोन उठाइए, हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना फ्री कंसल्टेशन बुक करें। प्रोसीजर को लेकर कोई डाउट है या आंखों से जुड़ी कोई और समस्या है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं।